अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द ट्रायंगल ABC इन दैट जॉइनिंग फिगर। एक ट्रायंगल दी हुई है ABC। तो फर्स्ट इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट D एंड E ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पार्ट में हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जो मिड पॉइंट है D और E। D किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट D है एंड AC का जो मिड पॉइंट है वो E है। तो इनके हमने बेसिकली कोऑर्डिनेट फाइंड करने, D कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एंड नेक्स्ट जो है तो E कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला A और B को यूज करते हुए हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आएंगे। इस तरह मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे A और C के लिए, तो इससे हमारे पास जो है तो E कोऑर्डिनेट आएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करने हैं मिड पॉइंट D एंड E। मिड पॉइंट D एंड E के कोऑर्डिनेट A और B को यूज करते हैं। A B का मिड पॉइंट क्या है? D एंड A C का मिड पॉइंट क्या है? E। तो इनको यूज करते हुए हम लोग जो है तो इनके मिड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट D एंड E फाइंड करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट ऑब्वियसली हम लोग जो है तो मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग D के लिए अगर लिखें तो D हम लोग D किन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है? A और B का। यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट क्या दिया हुए हैं? 3, 7 एंड B के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 0। तो A B का मिड पॉइंट क्या है? D। तो D पॉइंट बेसिकली हमारे पास जो तो A B को यूज करते हुए आएगा। A B का मिड पॉइंट D है, तो D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे A B का मिड पॉइंट क्या था? D। तो D यहाँ से हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। A के कोऑर्डिनेट दिया हुए 3, 7 एंड B के कोऑर्डिनेट दिया हुए -4 एंड 0। तो यहाँ से x1 + x2, ये हमें पता है कि ये वाली x की वैल्यू होती है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो x1 y1। इस तरह ये सेकंड कोऑर्डिनेट है तो ये x2 y2। तो इसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x1 + x2, x1 के है 3 प्लस x2 के है -4 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2, y1 के है 7 प्लस y2 के है 0। तो 7 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? प्लस माइनस होता है तो 3 ± -4 डिवाइडेड बाई 2 और 7 + 0 7/2। तो यहाँ से D के कोऑर्डिनेट क्या आए? -1/2 एंड ये 7/2। इसको अगर हम लोग मजीद सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास D के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -1/2 को आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये -0.5 से 7/2, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5। तो ये हमारे पास जो है तो D के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं A B को यूज करते हुए। इस तरह नेक्स्ट जो है तो A C को यूज करते हुए हम लोग जो है तो E मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। E जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। A हमारे पास पॉइंट था 3, 7 एंड C पॉइंट दिया हुआ है 4, 0। तो A C को यूज करते हुए हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है? A C का मिड पॉइंट क्या है? E। तो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ पे भी मिड पॉइंट फार्मूला ही लगेगा। मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू क्या है? 3, x2 की वैल्यू क्या है? 4, 3 + 4 डिवाइड बाई 2। इसका y1 + y2, y1 क्या है? 7 और y2 क्या है? 0। तो 7 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास E कोऑर्डिनेट क्या है? 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2 और 7 + 0 7/2। तो E आया हमारे पास। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 3.5 एंड 3.5। तो यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं एंड E के कोऑर्डिनेट भी आ चुके हैं। तो ये यही हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इनके कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने थे D एंड E के। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं ट्रायंगल में। D के कोऑर्डिनेट आए हैं -0.5 एंड 3.5। इस तरह E के कोऑर्डिनेट आए हैं 3.5 एंड 3.5। दोनों यहाँ पे वैल्यूज 3.5 ही आई हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा हुआ था फाइंड D ऑफ DE एंड D ऑफ BC। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने D और E के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। D और E के दरमियान में डिस्टेंस, ये हमारे पास D पॉइंट भी आ चुका है एंड E पॉइंट भी आ चुका है। तो हम लोग जो है डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ पे फाइंड करेंगे इनके दरमियान में डिस्टेंस। इस तरह B और C पॉइंट हमारे पास पहले से दिया हुआ था, तो इनके दरमियान में भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये D पॉइंट था और ये E पॉइंट, तो इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। D ऑफ DE डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये हम लोग पहले सीख चुके हैं।
7.1 में हमने डिटेल में जो तो डिस्टेंस फार्मूला सीख लिया था। तो ये डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं। ये हमारे पास x2 की वैल्यू है और ये x1 की, तो x2 3.5 और फार्मूले में माइनस होता है तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 0.5, x1 क्या है 0.5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3.5 एंड y1 भी क्या है 3.5, तो 3.5 माइनस 3.5 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एज इट इज। 3.5 में प्लस करेंगे 0.5 तो ये हमारे पास 4.0 आएगा। 4.0 लिखें या 4 लिखें, आप लोग की अपनी मर्जी है। प्लस 3.5 माइनस 3.5 0, तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 4 का स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर ओपन भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो 4 का स्क्वायर ओपन करें या ना करें 0 ही उसमें ऐड हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर ही रह गया था। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो डी जो हमारे पास डिस्टेंस आया है डी और ई का, वो क्या है 4। सेकेंड यहाँ पे हमने फाइंड करना था डिस्टेंस बी और सी के दरमियान में। ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। बी पॉइंट था -40 एंड सी पॉइंट था 40। इसको भी हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज हमने जस्ट पुट करनी है, x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 0 माइनस y1 क्या है 0, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 4 प्लस 4 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन हम लोग उसको ओपन करें, लेकिन ओपन करें या ना करें आप लोग की अपनी मर्जी है, क्योंकि नेक्स्ट जाके हमने दोबारा से इसको 8 स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखना है। तो ये 8 स्क्वायर में 0 स्क्वायर ऐड करेगा तो होगा, तो 8 स्क्वायर ही रह जाएगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑफ बी सी क्या है 8। सेकेंड पार्ट में हमने ये डिस्टेंस ही फाइंड करना था। डिस्टेंस ऑफ डी ई वो हमारे पास आ चुका है 4 एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारे पास आया है 8। ये दोनों हमने ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्टेंस फाइंड करना था डी और ई का, जो हमारे पास 4 आया था, एंड बी और सी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 आया था। डिस्टेंस फार्मूला से हमने ये फाइंड किया था, तो हमारे पास ये 4 आया और ये जो है तो 8 आया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहा हुआ है फाइंड हाफ ऑफ डी ऑफ बी सी, मतलब ये जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया बी और सी का, ये हमारे पास क्या आया था 8 आया था। अभी हमने इसका हाफ फाइंड करना है। तो हाफ बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये क्या आया था डी ऑफ बी सी क्या आया था, वो 8 आया था। तो इसका आधा कर देना। आधा का क्या मतलब कि इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये डिवाइड बाय 2 करेंगे दोनों था, तो 8 को हमने डिवाइड बाय 2 किया तो ये हमारे पास 4 आया। सो हाफ ऑफ डी ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट में कहा हुआ है कंपेयर द लेंथ ऑफ डीई एंड बीसी। डीई की लेंथ है और बीसी की जो लेंथ बीसी की लेंथ बेसिकली जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं वो बेसिकली इसकी लेंथ ही होती है। डीई की लेंथ क्या आई थी 4। तो यहाँ पे इसकी लेंथ को हमने कंपेयर करना है और फिर हमने इसका कंक्लूजन ड्रा करना है। तो कंपेयर इसको कैसे करेंगे, तो डीई इज इक्वल टू बीसी। डीई हमारे पास क्या आया था 4 और बीसी क्या आया था 8। हमने इसकी लेंथ फाइंड की थी, जो इसका सेकंड पार्ट किया था वहां पे हमारे पास डीई की लेंथ आई थी 4 एंड बीसी की जो लेंथ आई थी वो 8 आई थी। ये जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से जो फाइंड कर रहे हो, तो ये बेसिकली हम लोग लेंथ ही फाइंड कर रहे होते हैं। तो इनकी लेंथ यहाँ पे डीई की लेंथ 4 आई थी एंड बीसी की लेंथ क्या आई थी 8। तो यहाँ पे इसके मुताबिक जो था हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन भी ड्रा करना है। यहाँ पे देखें अगर हम लोग इसकी लेंथ को कंपेयर करें तो डीई की लेंथ आई थी 4 और बीसी की आई थी 8। तो 8 को यहाँ पे 8 बेसिकली जो है तो 4 जो है तो बेसिकली 8 का हाफ है। तो 8 का हाफ का क्या मतलब कि ये बेसिकली बीसी को अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रही है। अगर हम लोग ये बीसी है ना, बीसी को अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से तो ये हमारे पास डीई के इक्वल आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमने यही कंक्लूजन ड्रा किया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कंक्लूजन ये ड्रा हो रहा है कि ये बेसिकली बीसी जो है ये इसका हाफ है डीई का। डीई 4 आया था ना और बीसी क्या आया था 8 आया था। तो 8/2 को जब हम लोग 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तब जो तो ये जाके डीई के इक्वल आ रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका हाफ है। डीई इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, इसको बीसी डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं या तो आप 1/2 बीसी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंपेयर करें अगर हम लोग तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। नंबर 6 में है हसन एंड एली participated in a race competition. They both have to start running from different points on coordinate axis at a distance of 6 units from origin, but they must reach at the same target point C after covering an equal distance. If Hassan's starting point is on x-axis and Ellie's starting point is on y-axis as shown in the figure, then find the coordinate of ये फर्स्ट पार्ट है starting point of Hassan and Ellie and their target point C.
वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो देखने में तो ये इतना बड़ा इसके स्टेटमेंट के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। इसमें अगर हम पहले फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें कहा हुआ है कि हसन और अली जो है तो रेस कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे हम लोग फिगर के लिहाज से इसको समझते हैं। ये हसन है, हसन इस पॉइंट पे खड़ा है और ओरिजिन से हसन इस पॉइंट तक आया है और ओरिजिन से अली जो है तो इस पॉइंट तक आया है। यहाँ से ये बेसिकली ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन में हमारे पास क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इस तरह यहाँ पे हसन ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो आया है वो 6 यूनिट का फासला उसने तय किया। ओरिजिन से हसन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 6 यूनिट का था। तो हसन, क्योंकि ये हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे खड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे हसन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। इस तरह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली फाइंड करना है। अली भी ओरिजिन से जो है तो 6 यूनिट ही आगे चला है, मतलब उसका डिस्टेंस भी 6 यूनिट का ही था। तो यहाँ पे फर्स्टली हमने इनके पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है हसन और अली का। इस तरह जो है तो नेक्स्ट जो टारगेट पॉइंट है इस पॉइंट पे दोनों ने पहुंचना है। दोनों का टारगेट पॉइंट सी है, तो हसन ने भी इस पॉइंट पे पहुंचना है और अली ने भी इस पॉइंट पे पहुंचना है। तो ये बेसिकली हमने सी पॉइंट भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हसन एक्स एक्सिस पे है और अली जो है तो वाई एक्सिस पे है, तो इसलिए हसन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट क्योंकि वो 6 यूनिट चला है तो इसलिए हसन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 6 0। इस तरह यहाँ पे अली, क्योंकि ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो तो वाई एक्सिस होता है। बस अली का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा 0 6, क्योंकि अली वाई एक्सिस पे खड़ा है ना, तो वो 6 यूनिट गया है, तो 6 यूनिट जो तो हम लोग वाई की जो वैल्यू बेसिकली हम लोग ले रहे हैं वो 6 होगी। इस तरह हसन क्योंकि एक्स एक्सिस पे खड़ा था तो एक्स की वैल्यू 6 और ओरिजिन से गया है तो इससे 6 0 हो जाएगा और अली का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 0 6। फर्स्ट पार्ट के लिए आपने बस यहाँ पे मेंशन कर देना है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन इज 6 0 एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली इज 0 6। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमने टारगेट पॉइंट सी फाइंड करना है। ये जो यहाँ पे इन दोनों ने पहुंचना है, तो ये इनका टारगेट है कि इनने इस पॉइंट पे पहुंचना है, सी पॉइंट पे। तो ये हम लोग जो है तो ये सी पॉइंट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इस सेकंड पार्ट में हमने टारगेट पॉइंट सी फाइंड करना है। तो टारगेट पॉइंट सी फाइंड करने के लिए हमें जो है तो हम लोग फर्स्टली स्टार्टिंग पॉइंट जो अली का है उसको हम लोग ए का नाम दे देते हैं और जो स्टार्टिंग पॉइंट हसन का उसको हम लोग बी का नाम दे देते हैं। तो पहले हम लोग सी पॉइंट फाइंड करने के लिए पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए बी हम लोग फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ताकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाए, फिर वहां से हम लोग जो है तो टारगेट पॉइंट सी फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग यहाँ पे फाइंड करें तो ये x2 माइनस x1, x2 क्या है 6 एंड x1 क्या है 0, तो 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 0 माइनस y1 क्या है 6, तो 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा 6 माइनस 0 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36। तो ये हमारे पास क्या आया 72। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 72। तो हमें पता है कि 36 2 72 होता है, तो 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है तो 6 स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी डिस्टेंस क्या आया है 6 स्क्वायर रूट 2। टोटल डिस्टेंस जो था वो हमारे पास आ चुके हैं, वो 6 स्क्वायर रूट 2 आया है। अब हम लोग जो है तो इसको यूज करते हुए हम लोग टारगेट पॉइंट सी फाइंड करें। यहाँ पे हसन ने भी पॉइंट सी तक जाना है और अली ने भी पॉइंट सी तक ही जाना है। तो ये बेसिकली हमने पॉइंट सी जो इनका टारगेट पॉइंट था वो हमने फाइंड करना था। तो ये मतलब बेसिकली हमने ये देखना है कि हसन ने सी पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे उनने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि उन दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो इसमें यहाँ पे ये सी जो है तो मिड में है। तो जो हमने टोटल डिस्टेंस निकाला है तो इक्वल डिस्टेंस दोनों ने कवर किया है। यहाँ से यहाँ तक हसन ने डिस्टेंस कवर करना है और अली ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है। तो जो टोटल डिस्टेंस आया है तो ऑब्वियसली हम लोग उसका हाफ करेंगे, तो इसलिए इस तरह तो हमारे पास दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा। हसन के डिस्टेंस के लिए फर्स्टली हम लोग टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हसन का आ जाएगा डिस्टेंस कि हसन ने सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये 2 1 2 और 2 3 6, तो ये हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर रूट 2। इस तरह डिस्टेंस ऑफ हम लोग जो है तो नेक्स्ट अली का फाइंड करेंगे एट पॉइंट सी। तो ये भी हम लोग ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस क्या था 6 स्क्वायर रूट 2, इसको भी क्योंकि अली ने भी सेम उसी टारगेट पे ही पहुंचना है, सी पे ही, सी इनका टारगेट पॉइंट था दोनों का।
तो उसका वो भी हम लोग टोटल डिस्टेंस को का हाफ करेंगे तो हमारे पास एलई का डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो ये भी क्या आया 3√2। तो इन डिस्टेंस टारगेट पॉइंट सी क्या आ गया, टारगेट पॉइंट सी यहाँ पे हमारे पास हसन के लिए क्या आया है 3√2। जो टारगेट पॉइंट जो एली का था वो भी क्या है 3√2। तो ये हमने सेकंड पार्ट में यही फाइंड करना था। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस ऑफ फॉलोइंग फिगर। नीचे दो फिगर दी हुई हैं, इनके जो तो वर्टाइसिस जो मिसिंग वर्टाइसिस हैं वो हमने फाइंड करने। फर्स्टली जो तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर दिया हुआ है और सेकंड रेक्टेंगल दिया हुआ है। स्क्वायर के लिहाज से यहाँ पे हमने इसके वर्टाइसिस फाइंड करने। यहाँ पे हमें पता है कि ये यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये जो तो वाई एक्सिस वाली लाइन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन जहाँ पे मीट कर रही होती है तो वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है एंड वाई भी 0 होता है। अब यहाँ पे देखें अगर स्क्वायर कहा, अगर हम लोग स्क्वायर की डेफिनेशन देखें तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और यहाँ पे एंगल की अगर हम लोग बात करें, एंगल में से यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे ही मैं जस्ट बता रही हूँ। साइड के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। इस तरह रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड जो है तो इक्वल होती है। ये साइड इसकी इक्वल है, इस तरह ये वाली साइड इसकी इक्वल है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके वर्टाइसिस की बात करें तो ये यहाँ पे बेसिकली ये ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर 3 पॉइंट अगर ये वाली साइड है तो इट्स मीन ऑब्वियसली हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अगर ये वाली साइड अगर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसकी अगर 3 पॉइंट उन्होंने लिया है, मतलब ये 3 पॉइंट तक यहाँ तक गया है ओरिजिन से, तो ये यहाँ पे अगर लेंथ 30 है तो इट्स मीन ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है, अगर हम लोग वाई एक्सिस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ अगर ये लाइन ओरिजिन से अगर 3 पॉइंट आगे गई है तो स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ओरिजिन से अगर जो वाई एक्सिस वाली जो लाइन है जो यहाँ तक है जो एन पॉइंट है वो भी 3 पॉइंट ही ओब्वियसली आगे गया होगा। तो अगर L30 है तो N क्या हुआ, N क्योंकि यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे और ओरिजिन से ये वाली लाइन गई है तो वाई एक्सिस में हमें पता है कि यहाँ ये अगर L30 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा N पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3। ये ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ गया है 3 पॉइंट आगे गया ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस में जो है तो हम लोग वाई एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे वो 3 डिजिट लिखेंगे और यहाँ पे x0 क्योंकि ओरिजिन से गया तो ये वाई एक्सिस की वजह से 0,3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिया हुआ था, ये पॉइंट हम लोग फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट एम पॉइंट की अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पे देखें ये वाली लाइन अगर यहाँ से ये 30 पॉइंट था तो इट्स मीन यहाँ पे m हमारे पास x में क्या हो जाएगा 3 और y में यहाँ पे इस साइड ये लाइन दूसरी, एक तो ये लाइन यहाँ से आ रही है, दूसरी लाइन y एक्सिस की तरफ से आ रही है। तो y एक्सिस में भी हमारे पास क्या है 3 पॉइंट ही आगे गया है तो m हमारे पास क्या हुआ 3। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड अगर हम देखते हैं रेक्टेंगल है यहाँ पे ए बी सी डी, इसके वर्टाइसिस हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली हमने ए पॉइंट और सी पॉइंट फाइंड करना है, उसके वर्टाइसिस फाइंड करने हैं। बी और डी के वर्टाइसिस दिए हुए हैं। ए देखें यहाँ पे ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की है और ये वाली वाई एक्सिस की है। तो अभी हमने क्या सीखा था कि जहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन और जो वाई एक्सिस की लाइन मीट कर रही होती है जहाँ पे वो बेसिकली ओरिजिन होता है। तो ये बेसिकली ये जो ए पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन के लिए हम लोग जस्ट ओ ही लें, यहाँ पे ऐसे ही उनने ओ लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन मीट कर रही है उस पॉइंट को उन्होंने ए का नाम दिया है। तो इट्स मीन ए के वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे 0 एंड 0। ये ओरिजिन है जहाँ एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन यहाँ पे मीट कर रही है, इसमें ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं 0 होते हैं। इस तरह यहाँ पे देखें अगर B02 है तो ये वाली लाइन अगर हम लोग सी पॉइंट को देखें तो ये डी से आ रही है, तो इस मतलब ये एक्स एक्सिस से हमारे पास जो लाइन ऊपर जा रही है तो वहां पे एक्स में हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखें एक्स में हमारे पास -4 है और यहाँ पे अगर वाई एक्सिस की तरफ से जो लाइन वहां पे जा रही है वहां पे वाई की वैल्यू क्या है 2 है। तो इसके लिहाज से अगर हम लोग देखें तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, जो डी से सी की तरफ लाइन आ रही है वहां पे एक्स क्या है -4 और इसे सी को अगर हम लोग देखें तो ये वाई से भी एक लाइन आ रही है तो वहां पे वाई क्या है 2 है। तो ये सी के पॉइंट क्या हो जाएगा -4 and 2। अब यहाँ पे लास्ट पे आप लोग लिख भी सकते हैं इस तरह। यहाँ पे एक तो हमने ओरिजिन, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था लेकिन यहाँ पे ओरिजिन में एक्स और वाई क्या होते हैं 0 होते हैं। यहाँ पे ओ पॉइंट के क्या वर्टाइसिस आए हैं 0 0,
यहाँ पे हम तीनों वर्टाइसिस हमारे पास फाइंड हो चुके हैं। ओ वर्टेक्स 0 0 आया है, एम वर्टेक्स आया है 3 3 एंड एन वर्टेक्स क्या है 0 3। इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये दो वर्टेक्स थे, ए वर्टेक्स है 0 0, उसके ए के वर्टाइसिस आए हैं 0 0 एंड सी के वर्टाइसिस क्या आए -4 एंड 2। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।